अब नेक्स्ट रेंज ऑफ L बाई एल, L बाई एल लीनियर अपॉन लीनियर, Q बाई एल क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, L बाई क्यू एंड Q बाई क्यू। चलिए इसकी रेंज देखेंगे हम। ये थर्ड मेथड, बहुत सारे मेथड्स होते हैं रेंज के, वन बाई वन एक एक चीज को कवर करते जाएंगे। वैसे तो सेपरेटली हर एक चैप्टर वाइज हम लोग रेंज पढ़ते जाते हैं, लेकिन फिर भी देखें L बाई एल। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज निकालनी। ध्यान से देखो, डोमेन कितना होगा, x बिलोंग्स टू r बट नॉट इक्वल टू 2। सो कैसे निकालते हैं इसकी रेंज, रिप्रेजेंट x in terms of y, method number 1, so y x minus 2 is equals to 2x minus 3, x कितना हो गया, y minus 2 is equals to 2y minus 3, x कितना हो गया, 2y minus 3 divided by कितना, y minus 2। तो मेथड नंबर 1 से मैंने x को किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इन टर्म्स ऑफ y। ध्यान से देखिए यहाँ पे y कितना नहीं होगा, 2 के इक्वल नहीं होगा, सो आंसर कितना आएगा, y बिलोंग्स टू r माइनस 2। ये किसकी रेंज, लीनियर अपॉन लीनियर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर। ठीक है, ऊपर कुछ भी क्वाड्रेटिक दे दो, 2x स्क्वायर माइनस 3x, है ना, प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। सो क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, डोमेन क्या होगा, सब लेगा लेकिन क्या नहीं लेगा, x इक्वल्स टू माइनस 3। अब सुनो, एक कंसेप्ट होता है, व्हेन द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। यदि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है देन डिवाइड, है ना, या तो आप डिवाइड कर लो या फिर हम क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। या तो ये क्वेश्चन ऐसा लिखा हो या फिर ये क्वेश्चन कैसा लिखा हो, इस तरह से। सुनो, y इक्वल्स टू, है ना, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस। अच्छा, इस फंक्शन का डोमेन कितना हो गया, r, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो कभी 0 ही नहीं होगा। ये क्या है, q बाई एल, ये क्या है, l बाई क्यू, है ना। इन दोनों टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, या तो आप डिवाइड कर लें, सिंपली आप x प्लस 3 से डिवाइड कर लें। लीनियर जो होता है ना, उसकी रेंज और डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज हमेशा कितनी होती है, r, उसके लिए सॉल्व कर ले। या फिर आप क्या करें, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और y में क्वाड्रेटिक बनाएं। देखें उधर भेजिए, y टाइम्स ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। यहाँ पे क्या है, x सब लेगा सारी वैल्यू, लेकिन क्या नहीं लेगा, माइनस 3। हाँ, तो क्या दिक्कत है, डिनोमिनेटर तो कभी 0 होता ही नहीं। अगर आप डिनोमिनेटर को 0 डालते हैं तो आंसर में कितना आता है, प्लस माइनस इन्फिनिटी। तो अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं होता तो आप अपने आंसर में प्लस माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड करते हैं क्या, नहीं ना। उसके अलावा ये सारी रियल वैल्यूज एक्सेप्टेबल है ना इसके लिए, तो मैंने भी यही लिखा, x बिलोंग्स टू r, सब लेगा लेकिन माइनस 3 नहीं लेगा। अब इसको x में क्वाड्रेटिक बनाइए, 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस x 3, और ये इधर आकर के कितना हो जाएगा, प्लस y, फिर 4 माइनस 3y इक्वल टू 0। क्या है ये, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का xy, तो प्लस हो गया 4 माइनस 3y, यानी x स्क्वायर का कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट एंड कांस्टेंट। चूंकि x में आपने क्वाड्रेटिक बनाया तो x की वैल्यूज क्या कहलाएगी, रूट्स, है ना। x क्या है, रूट्स, और x अगर आपका रूट्स है तो ये कह रहा है कि x बिलोंग्स टू r माइनस माइनस ऑफ 3, यानी रूट्स रियल हैं। और जब किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल होते हैं तो आप क्या यूज करते हैं, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लगाइए b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, 4 माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से मिलेगा y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y माइनस 8, है ना, या प्लस 3y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y स्क्वायर यहां से कितना हो गया, 6y 24y, ठीक है, और 9 माइनस का 32 इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व करें, y स्क्वायर ये कितना हो गया, यहां से ये कितना हो गया माइनस का, अब आप क्या करेंगे, b पॉजिटिव है इसका, y प्लस 15 इसका होल स्क्वायर माइनस का 2 to 5
प्लस 23, तो y प्लस 15 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो गया 84 हो जाएगा सॉल्व। बोलो मॉड y प्लस 15 कितना हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट 248 जो भी है अल्फा मान लो, सो रूट अल्फा, तो y प्लस 15 लेस देन इक्वल्स टू माइनस अल्फा और y प्लस 15 ग्रेटर देन इक्वल्स टू है ना प्लस अंडर रूट अल्फा। सो y की रेंज निकल जाएगी ना, इस तरह से निकालते। इसी तरह से इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x में क्वाड्रेटिक बनाइए, सिंप्लीफाई करो। y इक्वल्स टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, x बिलोंग्स टू r के लिए इसकी रेंज निकालेंगे। ये कौन सा कंसेप्ट है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, x में क्वाड्रेटिक बनाइए, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। चूंकि रूट्स रियल है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 माइनस 4 वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1, मॉड वाई लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू -1 से 1। अब देखो इसमें एक बात का ध्यान रखना है, आपको क्रॉस चेक करके देखना है। यहां देखो क्रॉस चेक एट वैल्यू ऑफ y है ना, वेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, देखो ये क्वाड्रेटिक थोड़ी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक कहलाती है क्या, नो क्वाड्रेटिक द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाया ना, इफ एनी इक्वेशन विल बी क्वाड्रेटिक देन इट्स लीडिंग कोफिशिएंट विल नॉट इक्वल टू 0, तभी तो क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर आप तभी तो d का कंसेप्ट लगाएंगे। सो क्वाड्रेटिक तो ये बन ही नहीं रही है ना, ये क्वाड्रेटिक तो है नहीं, आपने बना लिया। अब बनाया तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, y, ये क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। लेकिन आप जरा करके देखें कि अगर y 0 हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है, y इक्वल टू 0, अगर आपका y 0 हो गया तो आपको क्या मिलता है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी एक्स स्क्वायर, यहां से x कितना मिला 0 और x इक्वल टू 0 कौन है रियल नंबर, इसलिए y 0 हो सकता है। तो आपका रेंज कितना आएगा -1 से लेकर के 1 है ना। जैसे ये क्वेश्चन समझिए, इसका रेंज निकालिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका डोमेन बोलो जल्दी से, किसको देखते हैं, डिनोमिनेटर का d क्या है नेगेटिव, वो कभी भी 0 नहीं बनेगा। तो इसका पूरा पॉलिनोमियल का उसके अलावा डोमेन क्या होता है r का r के साथ इंटरसेक्शन r, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर x में 2 डिग्री बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट y माइनस 1 एक्स y माइनस 1 प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0 लगाओ, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, b स्क्वायर माइनस 4ac, y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y प्लस 1 कॉमन ले लें तो y प्लस 1 माइनस कितना हो गया 4y प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ कितना मिलेगा y प्लस 1 माइनस का 3y प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y प्लस 1 माइनस 3 बाहर निकाल दो, y माइनस 5/3 लेस देन इक्वल टू 0। वेविकर मेथड से y कितना आएगा -1 से लेकर के 5/3। अब क्या एडिशनल काम करना है आपको, क्रॉस चेक करके देखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y कितना हो गया 1। जरा y को 1 पुट करके देखें, या तो यहां डाल दो या नीचे डाल दो, कहीं पे भी डाल दो। तो जब आपने y को 1 पुट किया ये कितना हो गया 0, y को 1 पुट करिए ये -1 आएगा, ये -1 है तो यहाँ पे भी -1 आएगा, ये -1 है ना, y माइनस 1 माइनस 4y कितना हो गया -3y प्लस 3। तो इसको मिटा देते हैं, देखते हैं y माइनस 1 x का y माइनस 1 या y 1 होल स्क्वायर -4 y माइनस 1 y प्लस 1, y माइनस 1 कॉमन ले लो तो y माइनस 1 माइनस 4 y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y माइनस 1 यहां से कितना मिला -3y और -5, सो y कितना आएगा
-5/3 से लेकर के 1। अब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी y-1 इक्वल टू 0, तो y कितना मिलेगा 1। पुट करके देखिए, y को 1 डाला 0, यहाँ पुट करिए 0 और y को 1 डालिए, कितना मिलता है 2 इक्वल टू 0। इज इट पॉसिबल 2 इक्वल टू 0? नो। सो फिर आप y को भी 1 ही लेंगे, तो फाइनली आंसर कितना मिलेगा, y बिलोंग्स टू -5/3 से लेकर के 1 ओपन में, ये आंसर। यानी आपको क्या करना है, अगर आपको L/Q, Q/L और Q/Q गिवन है, ये वाला कौन सा कंसेप्ट हो गया, ये कौन सा कंसेप्ट हो गया, Q/Q, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में क्वाड्रेटिक बनाइए, और चूंकि x इसका रियल है, रूट्स रियल है, इसलिए क्या करें आप, अप्लाइड d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जहां पे क्वाड्रेटिक बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो थोड़ा डाउटफुल रहता है ना, उसको चेक करना पड़ेगा। यदि आपको ऐसा कुछ मिलता है x इक्वल टू 0 विच बिलोंग्स टू रियल नंबर और x इक्वल टू 1 और एनी रियल नंबर, तो जिस वैल्यू पे आपको मिल रहा है उसको इंक्लूड कर लें, और ऐसा कुछ एब्सर्ड सा नेगेटिव सा स्टेटमेंट मिल रहा है तो उसको आप भगा दो, जो कि कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इस क्वेश्चन को आप एक और मेथड से बना सकते हैं, ध्यान से देखें। जब आपका ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर और एक्स इनका कोफिशिएंट सेम होता है तो आप डिवाइड करें। मैंने आपको पहले भी बताया कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जब डिग्री ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू होता है और प्रॉपर्ली डिवाइड होने से आपको फायदा मिलता है, तो भी आप कर सकते हैं। डिवाइड करिए, देखो इसको ऐसे लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 2। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि डिनोमिनेटर में यही लिखा हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 1 माइनस 2 वापिस -1 बनेगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, y बिकम्स 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसकी रेंज कितनी लाई करती है, 3/4 से इन्फिनिटी। रेंज पूछा मैंने, डोमेन नहीं। सब चिल्ला रहे हैं आर, अरे सुना तो क्या करो। ये कैसा पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अपवर्ड पैराबोला की रेंज लाई करती है -d/4 से इन्फिनिटी। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आता है -1/2, 3/4, तो t कितना लाई करेगा आपका 3/4 से लेकर के इन्फिनिटी। जब आपने इसको t माना तब आप क्या करिए, इसका रेसिप्रोकल, तो 1/t कितना हो गया, 0 से लेकर के 4/3। किससे मल्टीप्लाई कर दें आप, -2 से, -2 से मल्टीप्लाई करिए, इक्वल, ये इनइक्वलिटी क्या करेगी, साइन चेंज, यहाँ पे कोई चेंज नहीं। अब क्या करें आप, 1 ऐड कर दें, सो y बिलोंग्स टू, है ना, 1 माइनस 8/3, और 0 में 1 ऐड करेंगे, इक्वालिटी नहीं, ओपन, सो y बिलोंग्स टू कितना, -5/3, 1। ये आंसर है ना, ये क्लोज में, ये ओपन में। अच्छा, यही तो कंसेप्ट मैंने उसमें यूज किया था, 2 sin स्क्वायर x आपको दिया था ना अभी, है ना, सेकेंड क्वेश्चन। मेथड फोर्थ लिखिए, रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस लिखो, लिखिए, इफ एनी फंक्शन आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and more than 2, द फंक्शंस ऐसे लिखिए, द फंक्शंस विच आर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2, द फंक्शंस विच आर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 फंक्शंस आर कॉल्ड द कंपोजिट फंक्शंस, आर कॉल्ड द कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है ना, सुनो, यहां सुनिए, समझिए इसको। यहां से आपने इनपुट दिया x, किसको दिया, f को, तो यहां से इसका आउटपुट कितना निकलेगा, f ऑफ x। अब आपने क्या किया, एक और कनेक्ट कर दिया। भाई सिंगल फंक्शन का काम तो यही खत्म हो जाता है, y इक्वल टू आपको कितना मिल गया, f ऑफ x। अब आपने इसको नेक्स्ट में और डाल दिया, तो
तो ये जो एफ ऑफ एक्स है, दिस इज द आउटपुट फॉर द फर्स्ट फंक्शन बट बिकम्स इनपुट ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी एफ ऑफ एक्स इज द आउटपुट ऑफ एफ बट द इनपुट ऑफ जी। देखो ये थोड़ा ध्यान से समझना, ये टफ होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपोजिट फंक्शन पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो एडवांस लेवल के, मेजर लेवल के बनते हैं, मतलब ज्यादा मार्क्स के, और एलसीडी में यानी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे इसके क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, है ना। इसमें दो पार्ट हम आपको पढ़ाते हैं। फर्स्ट वन इज द मैथमेटिकल हैविंग द सिंगल फंक्शन, यानी एक इंटरवल के लिए एक ही फंक्शन, और दूसरा एक और पार्ट होता है डिफरेंट पीस वाइज फंक्शन। जैसे 1 से लेकर लेस देन 1 के लिए आपको कोई फंक्शन दे दिया, ठीक है, फिर 1 से लेकर के 5 के लिए आपको इनवर्स फंक्शन दे दिया, फिर 5 से लेकर के 10 तक आपको कोई तीसरा फंक्शन दे दिया, और ग्रेटर देन 10 यानी 10 से इन्फिनिटी कोई चौथा। तो अब आपको 4 फंक्शन डील करने हैं। और एक केस क्या होता है, जब आपको एक पूरी नंबर लाइन के लिए सिर्फ एक ही फंक्शन दे रखा है, तो लॉग दे रखा है, एक्सपोनेंशियल या इनवर्स दे रखा है, कोई ट्रिग्नोमेट्री या पॉलिनोमियल, इस तरह से। तो दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो जो सेकंड वाला पोर्शन है ऑब्वियसली सुनने में ही अच्छा नहीं लग रहा है, तो सॉल्व करने में क्या है, थोड़ा टफ होता है। अच्छा टफ होता है मतलब थोड़ा नहीं, उसमें मेजर क्वेश्चन बनते हैं और आपको क्या है उसको फास्टली परफॉर्म करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, और उसको जितना आप मैथमेटिकल सॉल्व करेंगे ना वो उतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए उसको हम किससे सॉल्व करते हैं, ग्राफ से, है ना। तो पहले तो देखिए जो बेसिक कंपोजिट फंक्शन है उसके लिए काम करेंगे, फिर इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो एफ को काम करने के लिए, इस इंस्ट्रूमेंट को वर्क करने के लिए मैंने इसको इनपुट प्रोवाइड किया एक्स, तो इट गिव्स यू आउटपुट एफ ऑफ एक्स। अब इसको जी में डाल दो। जैसे आप पाइप होते हैं ना, दो पाइप को कनेक्ट करते हो, तो पहले वाले पाइप का जो वाटर होता है वो दूसरे के अंदर जाता है, फिर और कनेक्टिव से कनेक्ट कर देते हो कनेक्टर से, तो दूसरे वाले का किस में जाते हो, थर्ड में। तो यहाँ क्या बनेगा, y इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स। दिस इज कॉल्ड द गॉफ, इसको पढ़ते हैं गॉफ, ठीक है ना। 4 तरह के बेसिक कंपोजिट फंक्शन बनते हैं, गॉफ, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स। अब सुनिए, ये इनपुट x, ठीक है, यहां पे आपने दिया g को, यहां से क्या निकलेगा, gx। अब gx जो है वो जाएगा f में, तो आपको y कितना मिलेगा, f ऑफ gx, एंड दिस इज कॉल्ड द फॉग, ठीक है। अब सुनिए, x गया f में, यहां से मिला f ऑफ x, और ये फिर गया f में, तो यहां से मिला f ऑफ एफ एक्स, है ना, y, इसको बोलते हैं फॉफ। g में x, g ऑफ x, चलो ये बात तो समझ में आ गई तुम्हारी। अब ये वापस जाएगा g में, तो यहां मिलेगा g ऑफ gx, इसको बोलते हैं, ये 4 बेसिक कंपोजिट फंक्शन है, सिर्फ 2 के लिए हैं, लेकिन 2 से ज्यादा भी आते हैं। सुनिए कैसे, आपने यहां इनपुट डाला x, ठीक है, यहां आपके पास है f, क्या मिलेगा, f ऑफ x। अब ये भाई साहब किस में इंसर्ट हो गए, g में, तो यहां से मिलेगा g ऑफ एफ एक्स, ठीक है। एक और दे दो h, तो यहां क्या बनेगा, h ऑफ g ऑफ एफ एक्स। इसको ऐसे भी लिखते हैं h ऑफ g ऑफ f, जो भी है आप ट्रांसलेट करते रहना, रशियन में, पारसी में, है ना, इटालियन जो भी है, आप बैठ बैठ के यही काम करते रहना। अभी जब सीखोगे ना तो सबके बाजे बजेंगे, है ना। अब सुनिए बनाते कैसे हैं, यहां से समझिए। एग्जाम्पल 1, आपको एफ एक्स दे रखा है साइन एक्स, आपको एच एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर, एंड जी एक्स गिवन है आपको एल एन एक्स, ठीक है। आपको ये निकालना है भाई एफ ऑफ जी एक्स, पहले बनाना सीखिए एफ ऑफ जी एक्स। तो जहां पे एफ एक्स है उसको ध्यान से देखो, ये बैठा, इस एफ एक्स में आपने एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, जी एक्स से, दोनों साइड रिप्लेस कर दो। जैसे आपको अगर एफ ऑफ एक्स दे रखा है और आपको एफ ऑफ 1 निकालना है, सो रिप्लेस एक्स बाय द 1 बोथ साइड, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू साइन 1, साइन 1 इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1 होता है, साइन 1 पाई बाई 2 तो नहीं होता है ना। हाँ चलो, तो यहाँ पे देखिए x की जगह gx डाल दिया, तो ये भी कितना हो जाएगा, साइन ऑफ gx। तो क्या वैल्यू बनेगी इसकी, साइन ln x। यदि आपको g ऑफ एफ एक्स निकालना है तो बोलो ln ऑफ साइन x। अच्छा, आपको f ऑफ g ऑफ एच एक्स निकालना है,
तो आप क्या करेंगे, अंदर से स्टार्ट करिए, इस g के अंदर hx डालिए, g ये ना, तो x को किससे रिप्लेस करिए, hx से, तो ln hx कौन, x स्क्वायर। अब ये बात अलग है कि 2 ln x हो जाएगा, यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी मत लगाओ, पता है आपको लॉग आता है। अब यहाँ पे ये जो है ये पूरा आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, ये किसका इनपुट बनेगा, हाँ, तो कितना कहाँ है, ये रहा, इसमें पूरा ये डाल दीजिए, तो कितना बनेगा, साइन ln x स्क्वायर। अब सुनो ये कंपोजिट फंक्शन कैसे है, पहले आपने इनपुट तो x ही दिया, किसमें दिया आपने, f स्क्वायर में, तो उसका आउटपुट कितना आएगा, x स्क्वायर। अब ये किस में जाएगा, लॉग में, तो उसका आउटपुट कितना आएगा, ln x स्क्वायर। फिर ये कौन से फंक्शन में जाएगा, साइन में, तो वो आपको कितना देगा, साइन ln x स्क्वायर। ये कंपोजिट फंक्शन कहलाते हैं, विच इज द कॉम्बिनेशन, 3 का है ये, x स्क्वायर, लॉग और साइन। इससे भी बड़े बड़े आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, अब मेरी बात सुनो, देखो आपने यहाँ x स्क्वायर दिया है ना, लॉग बाहर बैठा है, लॉग बैठा है बाहर, सपोज मैं x स्क्वायर नहीं देती, मैं तो इसको क्या देती हूँ, x+2, और x+2 को किसके अंदर डाल रही हूं मैं, लॉग में, तो क्या हर x की वैल्यू के लिए लॉग ले लेगा क्या उसको, नहीं। यदि बाहर साइन इनवर्स बैठा है, साइन इनवर्स, तो ln का रेंज कितना होता है, -∞ से +∞, तो क्या लेगा क्या साइन इनवर्स, नहीं, वो सिर्फ -1 से 1 लेगा। आप क्या है, वाटर को पास करने के लिए पाइप कनेक्ट करते हो, तो उसके अंदर कंकड़, मिट्टी, कीचड़ विचड़ सब है, तो वो क्या दूसरे पाइप से पास आउट हो जाएगा क्या, नहीं, वो पानी बनाने पास आउट करने के लिए बनाया, उसमें कंकड़ पत्थर ये सब पास नहीं होंगे, तो जितना डोमेन है उतना लेगा, बाकी को फिल्टर आउट कर देगा, वो फेंक देगा। तो इस तरह से हम कंपोजिट फंक्शन का डोमेन भी निकालेंगे और क्या निकालेंगे, रेंज भी निकालेंगे। ठीक है, आप नोट कर, ये समझ में आ गया, ये तो फ्रीली कंपोजिट फंक्शन है ना। जैसे आप पहले एक एग्जाम्पल समझे, है ना, लेट y इक्वल्स टू f ऑफ x, एक फंक्शन है, इसका इनपुट कितना है x, आउटपुट कितना मिला f ऑफ x, x कितना दे रखा है आपको, दे रखा है यहाँ पे -∞ से लेकर के 1, एंड इसका रेंज कितना दे रखा है आपको, -2 से लेकर के 4। ठीक है, देन फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ, 3 कैटेगरी में क्वेश्चन को डिवाइड कर देते हैं हम लोग, 3 कैटेगरी में। ये पहला केस समझिए, देन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ y इक्वल्स टू, ठीक है, ये आ गया f ऑफ e⁻x। सिंपली वहां आपने x डाला, अब x पहले किस में गया, एक्सपोनेंशियल में, फिर एक्सपोनेंशियल ने आउटपुट क्या दिया, e⁻x, वो अब किस में जाएगा, f में। इसका डोमेन और रेंज निकालना है। सेकेंड, y इक्वल्स टू 2 प्लस f ऑफ साइन x। थर्ड, y इक्वल्स टू 3 माइनस 2 f ऑफ मॉड x प्लस 2। चलिए, तो क्या पढ़ रहे हैं हम, 4th मैथ था ना। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। हाँ भाई देखो, अब इसको ध्यान से समझिए। यहां देखिए, आपने क्या किया, जैसे कि आप f ऑफ gx लिखते हैं, ये उसी फॉर्मेट में तो लिखा हुआ है। पहले x किस में डाला, एक्सपोनेंशियल में। g कौन है, e⁻x। f कौन है, होगा कोई फंक्शन, हमें नहीं दे रखा, तो x तो गया पहले g में। g कौन है, e⁻x, और फिर e⁻x किसका इनपुट बना, इस f का। यहां पे y इक्वल टू जब f ऑफ x गिवन है, तो x आपका -∞ से लेकर के 1 है। बात समझ में आ गई है ना। अब आपने क्या है, कंपोजिट फंक्शन बनाने के लिए x को किससे रिप्लेस कर दिया, e⁻x से, है ना। देखिए, आपका y जब f ऑफ x गिवन है, तो x आपका गिवन है <= 1, और y यानी f ऑफ x आपको कितना गिवन है, -2 से लेकर के 4। अब फर्स्ट पार्ट, जब आपको y इक्वल्स टू f ऑफ e⁻x के बारे में बात करना है, तो x किससे रिप्लेस, अरे ऐसे ही तो बनाया था मैंने ये क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए। जब आपने f ऑफ gx बनाया, तो कहाँ है fx, ये ना, x को किससे रिप्लेस किया, दोनों साइड gx से,
दोनों साइड आपने x को कितना पुट कर दिया, gx ही तो पुट किया और उसका वैल्यू आपने डाल दी। तो यहाँ पे अब x किससे रिप्लेस हो गया, e की पावर x है। x कितना दे रखा है, लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये दे रखा है। अब x e की पावर x से रिप्लेस हो गया, तो जहां जहां x है वहां क्या पुट कर देंगे, e रेज टू x। तो x इज रिप्लेस बाय e रेज टू x लेस देन इक्वल्स टू 1। 1 को लिखो s से, बेस का वैल्यू सेम और ग्रेटर देन 1। इनइक्वलिटी अपना साइन चेंज नहीं करेगी, ये इस फंक्शन का डोमेन। अब मेरी बात सुनिए, जैसे आप साइन लेते हो, अब साइन का जो इनपुट है, जैसे समझिए, देखें अच्छे से समझो, जैसे आपने y इक्वल टू साइन ऑफ एफ एक्स ले रखा है। अब आप इस एफ एक्स के अंदर दुनिया भर का चेंज करते जाओ, है ना, ये साइन तो फिर भी रेंज कितना देगा, हाँ उतना ही देगा। आप इसमें कुछ भी डाल दो, फलाना इनका लॉग डाल दो, इनवर्स डाल दो, एक्सपोनेंशियल 2 2 4 4 5 5 सब मिलजुल करके आ जाए लड़ने भिड़ने के लिए कि भैया आप अपना दायरा चेंज करो, आप अपनी रेंज चेंज करो। करेगा क्या ये, नहीं। तो अगर ये करेगा कब, जब यहां कुछ चेंज हो, जैसे आपने 2 ऐड कर दिया, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, या 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो चेंज होगा। अंदर तो कुछ नहीं चेंज होना, जो अंदर लिखा रहता है वो इनपुट, और जो यहाँ इक्वल टू के बाद यहाँ जो लिखा रहता है वो y में चेंज करता है। तो मैंने क्या है, ये पहला जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ कोई चेंज नहीं है, इसलिए इसका y भी उतना ही होगा जितना दे रखा है। क्यों होगा इतना, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ये क्या है, तो जितना दे रखा है आप इसमें चेंज करेंगे उतना ही हो जाएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे समझते जाइए। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है y इक्वल्स टू 2 प्लस एफ साइन एक्स। इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं, ये तो कांस्टेंट है, इसका तो डोमेन कितना होता है r। इसके कारण दोनों का इंटरसेक्शन लेने, r का किसी के साथ इंटरसेक्शन लेने का कोई लॉजिक नहीं है। अब यहाँ पे x दे रखा है लेस देन इक्वल्स टू 1। अब इस फंक्शन में x को किससे रिप्लेस कर दिया आपने, साइन x से, तो साइन x लेस देन इक्वल्स टू 1। तो साइन x तो हमेशा ही क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू 1। तो इस फंक्शन का डोमेन कितना हो गया, r। साइन x तो हमेशा ही क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू 1। अब सुनो, आपने यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, तो आपका f ऑफ साइन x कितना बिलोंग करेगा, -2 से लेकर के 4, और 2 प्लस एफ ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा बताइए, 2 ऐड कर दो, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 0 से लेकर के 6। समझते जाओ धीरे धीरे, है ना। तीसरा क्वेश्चन देखो, 3 - 2f मॉड x प्लस 2। अब आपने x कितना दे रखा है, x आपने दे रखा है -∞ से लेकर के 1। अब आपने फंक्शन में x को किससे रिप्लेस कर दिया, मॉड x प्लस 2। तो भैया मॉड जो है इसको सॉल्व करो, इसका आंसर कितना आता है, x बिलोंग्स टू r। मॉड तो हमेशा ही पॉजिटिव नंबर होता है, वो तो -∞ से बड़ा होगा। इसको सॉल्व करिए तो x प्लस 2 किससे कैसे आ जाएगा, -1 से लेकर के 1। तो x कितना आ जाएगा आपका, -3 से लेकर के कितना, -1। तो ये तो आ गया इस फंक्शन का डोमेन। अब रेंज, f का रेंज कितना दे रखा है आपको, -2 से लेकर के 4। तो -2f का रेंज कितना आ गया, -2 से मल्टीप्लाई करिए, -8 से 4। अब चेंज होगा, ये चेंज कब होता है, जब यहां कुछ चेंज किया हो, यहां कुछ भी करते रहो। तो -2 से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज, कितना जोड़ दो, 3। तो 3 जोड़िए, -5 से लेकर के 7, ये आंसर। आई बात समझ में। पहले वाले क्वेश्चन में आउटपुट में किसी तरह का कोई चेंज नहीं, क्यों, क्योंकि आपने चेंज किया ही नहीं। आपने चेंज किया क्या, सुनो, यहाँ पे मैं साइन एक्स स्क्वायर लिखूं, फिर मैं साइन कॉस एक्स लिखूं, फिर मैं साइन 2x लिखूं, या मैं साइन ln x लिखूं, क्या साइन -1 से 1 के अलावा कुछ और देगा क्या, नहीं। आप करते रहो चेंज, आपका y तब चेंज होगा जब बाहर कुछ चेंज होगा। सेकंड क्वेश्चन में आपने यहाँ पे y क्या किया, आपने 2 ऐड किया ना, तो 2 किसमें इंक्रीज किया, y, तो 2 जोड़ दो। थर्ड में आपने क्या किया, फिर y को चेंज किया, क्या किया आपने, -2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर दिया आपने। जैसे साइन x का आउटपुट -1 से 1 है, अब आप इनपुट में कोई चेंज करो, वो आउटपुट -1 से 1 ही रहेगा। अब आप 2 प्लस साइन एक्स रख दो तो चेंज हो जाएगा ना आउटपुट, आउटपुट चेंज हो जाएगा। आप 3 साइन एक्स कर दो
तो आउटपुट चेंज हो जाएगा, -3 से +3 हो जाएगा ऐसे। तो ये एक कैटेगरी का क्वेश्चन होगा, है ना, बात समझ में आ गई। अब देखिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेंज ऑफ, पहला क्वेश्चन देखो, y = log base 2 x² - 2x, इसका रेंज निकालना है। देखो अब इसका डोमेन वोमेन तो बता चुकी मैं आपको कि मैडम प्लीज डोमेन भी है ना, कंपोजिट है ये। पहले x गया क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक फंक्शन में गया तो उसने अपवर्ड पैराबोला निकाला, फिर वो अपवर्ड पैराबोला किसका इनपुट बन गया, लॉग का। कंपोजिट है ना, देखो दिख रहा है। सिंपल फंक्शन तो ln x होता है, या फिर ऐसा होता है, या तो पैराबोला ही ले लो या फिर ln x ले लो, दो का कॉम्बिनेशन है। 2 के लिए पढ़ते हैं, फिर 3 के लिए पढ़ेंगे, 4 के लिए पढ़ेंगे, फिर डिफरेंट पढ़ेंगे, ऐसे बढ़ा देंगे, पहले धीरे धीरे आ जाओ, है ना। तो सुनो, अच्छा डोमेन तो निकालना आता है, यहां खड़े हो जाओ। डोमेन किसकी वैल्यू, इनपुट की। इनपुट मतलब अंदर जाना है, तो अंदर कब जाएंगे, जब आप पहले से बाहर हो। भाई अंदर ही बैठे हो तो क्या अंदर जाना है, बाहर खड़े हो जाओ। लॉग से पूछो कि भाई क्या करें तुम्हारे लिए, अंदर जाने दो, तो बेस में 2 है, बढ़िया है। कहता है ये तो सही है, इसको जरा पॉजिटिव बना दो, है ना। तो x² - 2x क्या होना चाहिए, >0। तो x × x-, अच्छा ये सब मैं बता चुकी है ना, ऐसे मेरा 1-2 क्वेश्चन में तो मन करता है, फिर नहीं करता है ना। तो x <0 और कितना आएगा, x <2, ये इसका डोमेन हो गया। अब रेंज निकालने के लिए सुनो आप मेरे से, अब आप क्या करोगे, रेंज किसकी वैल्यू होती है, आउटपुट की। तो कहां चले जाओ, अंदर। क्या तुमको इसके बारे में पता है, इसको t मान लो, तो ये बन गया log, समझना, क्योंकि ये तो पहला क्वेश्चन ही है ना। जैसे पहले आया था एनाकोंडा, फिर आया था एनाकोंडा में एक ही एनाकोंडा था, किसी ने देखा उसका पहला पार्ट, है ना। हाँ, एनाकोंडा का फिर आया नेक्स्ट सीक्वल ना, उसमें बहुत सारे एनाकोंडा थे। फिर उसके बाद उसका थर्ड पार्ट भी आया, जैसे पहले बाहुबली, उसमें एक ही था, फिर बाहुबली 2 में 2 दिखा दिए। अरे 2 हो गए ना, नहीं हुए क्या, पिताजी भी आ गए। अब बाहुबली 3 में पता नहीं कितने बाहुबली आएंगे। तो थर्ड पार्ट भी बन गया ना, उसमें बहुत सारे एनाकोंडा थे। तो अभी ये क्या है, 2 ही फंक्शन है, 2 तो लेने पड़ेंगे ना आपको। कंपोजिट फंक्शन का डेफिनेशन क्या बताया, तो मिनिमम 2 तो लेने ही पड़ेंगे। इसको t मान लिया मैंने, यहां देखो एनाकोंडा में दिमाग लग रहा है सबका, यहां देखो अपवर्ड पैराबोला है ये, डोमेन समझ में आ गया, साइड में कर दो इसको। अब हम लोग कंपोजिट फंक्शन से रेंज निकाल रहे हैं, मोनोटोनिसिटी से नहीं, इसलिए मुझे इसके इंटरवल से कोई मतलब नहीं। यदि मैं इसकी रेंज मोनोटोनिसिटी से निकालूं तो अब सुनो उसका क्या क्या ड्रॉबैक है। ये जाता है -∞ से 0, यूनियन 2 से इन्फिनिटी, तो उसकी बाउंड्री वैल्यू में 4 आता है, -∞, +∞, 2 and 0, तुम्हें पता ही नहीं है log 0 पे कितना लेगा, तो 0 प्लस लिमिट लगाओ, वो तुम्हें नहीं आती। -∞, +∞ पे जहां पे आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं डाल सकते, वहां लिमिटिंग वैल्यू लिमिट के कंसेप्ट से निकालते हैं, वो नहीं आता। दूसरा, log तब तक डिफरेंशिएट नहीं होता जब तक इसका बेस कितना हो, e, उसका बेस e नहीं है, तो उसका बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर वो = 0 आएगा। इस इंटरवल बहुत लेंथी हो गया, देखो बोला भी नहीं जा रहा है ना। तो यहां सुनो, अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला का जो रेंज होता है वो आपका माइनस वर्टेक्स से लेकर के +∞ तक जाता है। इसको गोली मारो, इसका कोई यूज नहीं है, अब इसको अलग तरीके से समझो, अब रेंज निकालना। अरे ये तो क्लियर हो गया ना, कोई डाउट नहीं, बढ़िया एकदम छप गया तुम्हारी खोपड़ी में। अब ये देखो, वर्टेक्स निकालने के लिए 3 मेथड है। फर्स्ट, मेक द परफेक्ट स्क्वायर, बेस्ट मेथड यदि x² का कोफिशिएंट 1 है तो। दूसरा, यदि हमारे पास दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है तो वर्टेक्स का जो फॉर्मूला होता है ये होता है -b/2a, -d/4a, ये होता है। हाँ, फिर ये तो बताओ ABCD क्या होता है। A होता है x² का कोफिशिएंट, B होता है x का कोफिशिएंट, C होता है कांस्टेंट, वो नहीं है, D होता है b² - 4a से 4 निकालो, यहाँ डाल लो, सॉल्व कर लें, है ना। रेंज होती है -d/4a से इन्फिनिटी। यहाँ कई लोग ये भी उठा लेते हैं, कई लोग पूछते हैं मैडम प्लीज साइड में आओ ना, बताओ ना कब आप ये ले लेते हो, कब आप इधर वाला ले लेते हो। तो रेंज ना y की वैल्यू होती है, एंड द पॉइंट इज द ऑर्डर्ड पेयर x, y, y दूसरा वाला होता है ना। तो
तो अपनी इच्छा से मैं कुछ नहीं लेती, मैं बताती हूँ, मैक्सिमम इनफाइनाइट तक जाएगा ये, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, टी मैंने माना एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अभी क्या है, बच्चे को इसकी रेंज नहीं निकलती, बच्चा तो यहीं शहीद हो जाता है भाई। आप कितनी बार उसको पैराबोला पढ़ा दो, उसको नहीं पढ़ना ना। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आता है 1, -1, तो t आपका लाई करता है -1 से लेकर के इंफिनिटी। ये जो चीज मैंने आपको 5 मिनट में समझा करके लिखी, ये तो देखते ही निकल जाना चाहिए, इसको ऐसे लिखना चाहिए, देखते ही x माइनस 1 का होल स्क्वायर -1, तो ये -1 से अपवर्ड पैराबोला इनफाइनाइट तक जाएगा। बाहर लॉग वाले भाई साहब बैठे हैं, क्या लॉग इस रेंज का लेगा? लॉग क्या आप इस रेंज में लॉग ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना, क्योंकि उसका डोमेन भी आर नहीं आ रहा। जब डोमेन आर नहीं है तो कुछ रेंज तो उसने हटाई, तो यहां से भी कुछ वाई हटेगा। तो लॉग लेने के लिए टी को कहां से स्टार्ट होना चाहिए? यस, देखो इसको बोलते हैं चाय पत्ती मेथड। मैं आज आपको चाय बनाना सिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये 4 खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई हैं, है ना। कोई तो कह रहा हाँ ये खूबसूरत क्यों लगाया आपने, हाँ तो ये सत्य वाला बहुत हंस रही है, ये आज अपन को चाय बनाना सिखाई। तो बेटा जरा बताओ तो चाय कैसे बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें यूज आता है चाय बनाना मेथड। चाय कैसे बनाते हैं, एक्चुअली मैं चाय जैसे बनाते हैं ना वही मेथड लगाने वाली हूँ। अब जिसको चाय बनाना नहीं आता उसको ये तो नहीं आना कंपोजिट फंक्शन, तो आज अपनी मम्मियों से चाय बनाना सीख के आना, है ना। अरे कई मम्मियों को चाय बनाना भी नहीं आता है ना। तो पहले कंफर्म कर लें, जैसे कई लोग तो टिफिन में मैगी और सैंडविच ही खिलाते हैं परमानेंट, है ना। हाँ तो चाय वाले के पास जाना, उससे सीखना चाय कैसे बनती है। हाँ बताओ ना सत्य वाला कैसे बनाते, सुनो, हाँ बोलो। अरे इसमें शर्माना थोड़ना है, तो शर्मा रही हो। प्रोजेक्ट को तो कहीं मैडम देखना नहीं, मेरे को पानी उबालने के अलावा और कुछ आता नहीं। टैलेंट आता है, टैलेंट मेरे अंदर कूट कूट को भरा है। क्या एक लड़की से मैंने पूछा बेटा बनाना बताना जरा क्या क्या आता है, कि मैडम बहुत कुछ आता है। देखो फिर कह रहे छान भी लेते हैं। हाँ यहाँ देखो टी का वैल्यू ना 0 से इन्फिनिटी लेना है। मतलब जब हम चाय को फिल्टर आउट करते हैं तो देखो क्या होता है, जितना पोर्शन लिक्विड वाला होता है वो फिल्टर हो जाता है, बाकी का जो पोर्शन होता है वो हम फेंक देते हैं। जितना रिक्वायर्ड है उतना ले लो, बस इतना ही कंसेप्ट लगना था इसमें, है ना। तो ये जो है ना -1 से लेकर के 0 तक का जो पोर्शन है वो लॉग नहीं लेगा, इवन 0 भी नहीं लेगा, इसलिए 0 पे इक्वालिटी नहीं आएगी। बेस में 2 है, इंक्रीजिंग लॉग फंक्शन है, कैसा बनेगा ऐसा। ये कौन है 0+, लॉग 0+ पे आपको कितना देता है मैंने लिखाया -∞। इसका लॉग ले लो, लॉग बेस 2, बेस ग्रेटर देन 1 है, इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज नहीं करेगी, और यहां पे लॉग इन्फिनिटी, ठीक है ना। 0+ पे कितना देगा -∞, लॉग इन्फिनिटी पे +∞, y का रेंज कितना आएगा -∞ से +∞, यानी r। ये आई बात समझ में, ऐसे निकालेंगे। हर क्वेश्चन का रेंज r आए जरूरी नहीं है। सेकंड पार्ट, y इक्वल्स टू, यहां लिख लो y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, है ना, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल सा ही पैराबोला ले लेते हैं, वरना पता चला पूरा क्वाड्रेटिक पढ़ाना पड़ेगा। अब सुनो, इसको फिर आप अंदर से स्टार्ट करो, डोमेन वोमेन जानना नहीं है ना। कॉट इनवर्स का डोमेन होता है x बिलोंग्स टू r, पॉलिनोमियल का भी कितना होता है x बिलोंग्स टू r। इसको t लेट करने, t कौन है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। कौन इसका रेंज मुझे डायरेक्टली बताएगा तुरंत देखते ही, बिना ना ये एक खींचा खींची ये ड्रॉ करना और ये फालतू का वर्टेक्स और डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं। डाउनवर्ड पैराबोला है, कहां से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम कहां तक जाएगा बोलो -1, इसने एक फट्टा। चलिए सेकंड वन, ये कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है कि आप तुक्का लगाएं। -1 या 1, अरे इसको ऐसे x स्क्वायर माइनस 2x, तो ये क्या है x -1 का होल स्क्वायर -1, तो कितना आएगा 1।
-1 कैसे बोला? मैडम अंदर से फीलिंग ऐसा है ना। ये कौन है? 1 माइनस एक्स माइनस, ये आ गया। ये समझाऊं मैं आपको फिर से, -∞ से 1। अब सुनो, कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स है, ले लेगा सब? बोलो, ले लेगा? ले लेगा? अच्छा, अब कॉट इनवर्स है तो सुनो, ये t हो गया -∞ से लेकर के 1। कॉट इनवर्स कैसा फंक्शन? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? जैसे लॉग में बेस 2 है तो इंक्रीजिंग है, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं करेगी। जितने भी 6 आईटीएफ फंक्शन है वो सारे कौन है? 1 1 1 1, यानी या तो इंक्रीज करेंगी या फिर डिक्रीज करेंगी, राइट। सो कैसा फंक्शन है कॉट इनवर्स? डिक्रीजिंग। इसका डेरिवेटिव भी नेगेटिव होता है, ग्राफ होता है ऐसा 0 π/2 और पाई ओपन में, डोमेन x बिलोंग्स टू R और रेंज होती है 0 से लेकर के पाई। डिक्रीजिंग फंक्शन इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज करेगी। कॉट इनवर्स t इधर ले आओ, कॉट इनवर्स 1 इधर आएगा, कॉट इनवर्स माइनस का इन्फिनिटी। कॉट इनवर्स t, इसको t माना, कॉट इनवर्स t आपका y बन गया। कॉट इनवर्स 1 कितना? tan इनवर्स 1 यानी π/4। अरे tan 1 कितने पे देता है? π/4 पे। इसको लिखो कॉट इनवर्स माइनस एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला लिखा था आपको, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो लिखिए लेस देन पाई माइनस कॉट इनवर्स इन्फिनिटी प्लस का, क्योंकि नेगेटिव तो उसका बाहर निकाल लिया। y ग्रेटर देन इक्वल्स टू π/4 लेस देन पाई माइनस, जब ये पॉजिटिव होता है तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 0, क्योंकि अभी ज्यादा क्लियरली नजर आएगा। tan इनवर्स 0 कितना होता है? 0। अरे tan 0 किसने पे देता है? 0 पे। तो y कितना आ गया आपका? π/4 क्लोज एंड पाई ओपन में, वो क्लोज में आ भी नहीं सकता। ये आंसर आई बात समझ में, है ना।